हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दो चैप्टर जो हैं वो पूरे तरीके से समाप्त कर चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अगर अभी तक आपने उसकी क्लासेस नहीं ली है मेरी जान, जाकर देख लो। और आज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप टोटल 36 मार्क्स की आती है, उसमें से 24 नंबर का आज का चैप्टर नहीं, आज से आने वाले कहीं जो क्लासेस होने वाली है एटलीस्ट 4 चैप्टर्स आपके चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन चारों में सेम कंसेप्ट फॉलो होंगे। ऐसा समझ लो ये चचेरे मोसेरे भाई हैं आपस में, तो सेम ही कंसेप्ट यूज करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। जैसा होता है ना यार कि वो मामा जी के लड़के ने वो गाड़ी ले ली तो मैं भी लूंगा, लेकिन थोड़ी सी अच्छी वाली लूंगा, उससे थोड़ी सी ज्यादा मॉडिफाई करवा लूंगा। तो ऐसा वाला सीन है कि कंसेप्ट सेम ही यूज होते हैं, बट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ वो यूज हो जाते हैं। तो भैया आज का जो चैप्टर है वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसकी पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे यार सैक्रिफाइसिंग गेनिंग या फिर न्यू रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक कंसेप्ट समझ लो, चेंज इन पीएसआर होता क्या है। यार देखो, चेंज इन पीएसआर हमें सबसे अच्छे से पता है ये चीज, जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यार पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट शेयरिंग प्रॉफिट्स, आपस में प्रॉफिट शेयर करना, ठीक है। तो एक प्रॉफिट शेयरिंग जो है उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो डिसाइड होना चाहिए, नहीं होता तो फिर प्रोविजन बोलते हैं कि यार इक्वली शेयर कर लो, बिल्कुल है, सही है। लेकिन व्हाट इफ कि बाद में जाकर वो डिसाइड करें कि यार इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम चेंज करते हैं, फॉर वन रीजन और अनदर, वी डोंट हैव टू गो इनटू द रीजन, बट बस वो हमें बताते हैं कि यार हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे लिए अकाउंट्स बना दो, हमें अकाउंटेंट जैसा फील करवाते हैं वो, ठीक है। तो अब ऐसे में हमारे जो अकाउंट्स हैं उन पे क्या अफेक्ट होगा, बस यही आपको देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार चेंज इन पीएसआर क्या होता है कि जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होती है उसको चेंज इन पीएसआर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म को बनाना, बेसिकली उनके बीच में एग्रीमेंट बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूट इज रीफॉर्म करना उनके बीच में जितनी भी रिलेशन है, खासकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, जो पर्टिकुलरली 6 रीजन से होती है, 5 रीजन सॉरी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, admission of partner, retirement of partner, death of partner, and the last but not the least, amalgamation of 2 or more partnership firms। तो भैया ये रीजन होते हैं जिस वजह से हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि किस रीजन से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए जहां पर भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं यार, ये हमारे अकाउंट को कैसे अफेक्ट करेंगे। यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, 3 पार्टनर्स थे, अभी भी 3 पार्टनर्स हैं, बस उनके बीच में रेशियो चेंज हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी एक का शेयर पहले से बढ़ जाएगा और किसी एक का शेयर पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो वो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, मतलब जो न्यू रेशियो उनके बीच में बनी है, वो फिर फर्दर जो बिजनेस होगा उसके लिए बनाई जाती है कि आज हम रेशियो चेंज कर रहे हैं तो आज के बाद जितना बिजनेस होगा उसमें न्यू रेशियो फॉलो होगी, भले ही लॉस शेयर करना हो, भले ही प्रॉफिट शेयर करना हो। लेकिन उस बात का क्या जो पहले से चलती आ रही है, दैट मीन्स उनकी सेविंग्स अगर कोई पहले से चलती आ रही है, उनका कोई एसेट पहले से चलता आ रहा है, तो उस बात का क्या करेंगे। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो आप और आपका कोई एल्डर ब्रदर है, वो भी कॉमर्स फील्ड से पास आउट है, कॉमर्स फील्ड वाले पैसे के बारे में सोचते हैं 24/7, ठीक है। और सोचना भी चाहिए यार, अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से कमाना है आपने को, ठीक है। तो अब आप और आपका एल्डर ब्रदर डिसाइड करते हैं कि यार चलो एक पिगी बैंक खोलते हैं, ठीक है, और उसमें सेविंग्स करेंगे, हर मंथ हम कुछ डालेंगे। लेकिन अब जस्ट बिकॉज मैं आपसे बड़ा हूं, या आपका एल्डर ब्रदर या सिस्टर आपको कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मैं आपसे बड़ा हूं तो मैं आपका डबल डालूंगा, जितना आप डालोगे मैं उससे डबल डालूंगा, ठीक है, गुड, सही है, फेयर इनफ। आप लोग डालना स्टार्ट करते हो, 1 साल हो गया, 1 साल से सेविंग्स हो रही है, पिगी बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। अब आपका एल्डर ब्रदर आपको बोलता है कि यार नाउ यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग गुड, ठीक है। तो यार ये जो 1:2 की रेशियो थी ना कि आप जितना डालोगे उसके डबल मैं डालूंगा, इसको इक्वल कर लो, बराबर कर लो, 2:2 कर लो। अगेन फेयर इनफ कि यार आप भी कमाना स्टार्ट कर चुके हो तो यार उसके भी ज़्यादा पर्स पे बटन नहीं पड़ना चाहिए ना, तो आप बराबर करते हैं इसको, चलो बराबर कर दिया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ना तेज बनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तेज बनने की कोशिश कैसे कर रहे थे, आपने 2 महीने तक सेव किया, ठीक है, न्यू रेशियो में 2:2 में। अब आप अपने एल्डर ब्रदर को बोलते हो कि यार अब क्या करते हैं, अब इसको तोड़ते हैं हम, ठीक है, बहुत हो गया, अब हम अपनी पर्सनल सेविंग्स करते हैं, क्योंकि ना कल को जाके फिर क्या होता है, बड़े होते हैं, पैसों के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो इसको अभी हम तोड़ लेते हैं और देखो बराबर डाला हमने तो बराबर हम बांट लेते हैं, सिंपल। और फिर अपनी पर्सनल सेविंग्स करते हैं।
अब एल्डर ब्रदर आपका साइंस फील्ड का नहीं है, वो लॉजिक सोचने में नहीं लग गया अच्छा ये ऐसे होगा, वो कॉमर्स फील्ड का है, उसको पता है भैया पैसा, दे कैन स्मेल फिशी, दे कैन स्मेल समथिंग फिशी इज हैपनिंग हियर, ठीक है, वो पता लगा लेते हैं कॉमर्स वाले कि अगर पैसों का कुछ हेर फेर हो रहा है हमें पता चल जाएगा। आपके एल्डर ब्रदर जो है वो भी अकाउंटेंसी पढ़ के आ रखे हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा बेटे मतलब हमें ही सिखाएगा, है बेटे हम तेरे से 2 साल बड़े हैं ऐसे मत कर। तो फिर उन्होंने आपको बोला ये चीज कि यार अब हमने जो शुरू 1 साल डाली थी, शुरू के 1 साल जो हमने सेविंग करी थी वो तो 1:2 में डाली थी, और जो बाद के 2 महीने करे वो इक्वल करे और सारा पैसा इक्वली बांट लेंगे, तो मैं तो यहाँ पर मतलब डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे और आप यहाँ पर बेनिफिट लेगा, यार ये तो गलत बात है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर? तो यही चीज ऐसे होती है जब सपोज करो पार्टनर्स का कोई जनरल रिजर्व है, क्या है पार्टनर्स का कोई जनरल रिजर्व है या फिर गुडविल है, ये सारी चीजें पुरानी रेशियो में बटी हुई है। जब उन्होंने अपना पुरानी रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर जो है वो सेक्रीफाइस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब उनकी रेशियो चल रही थी 3:2:1, तो 1 साल प्रॉफिट हुआ सपोज करो कितने का, 60,000 का मान लेते हैं, चलो 60,000 का प्रॉफिट हुआ। उन्होंने बोला कि यार इसका आधा पैसा हम जनरल रिजर्व में डालते हैं क्योंकि आगे जाके जरूरत पड़ेगी, तो 30,000 डाल दिया, तो दैट मीन्स बाकी का बचा हुआ 30,000 इनमें बटेगा, वो कौन सी रेशियो में बटेगा, 3:2:1। दैट मीन्स जो 30,000 जनरल रिजर्व में गए वो भी इन्होंने 3:2:1 में ही सेक्रीफाइस किया प्रॉफिट शेयर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट ईयर डिसाइड हो गया कि अब इस रेशियो को इक्वल कर लो, तो इस 30,000 का क्या, अब पार्टनर्स बोलेंगे इसको इक्वली बांटो भाई वापस, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फिर वो उसके साथ गलती हो जाएगी ना यार, इसके साथ ये हमारा सपोज करो ए था, ये बी था, सी था, तो ये गलत हो जाएगा उसके साथ। तो ये चीज हमने नहीं होने देनी है, बस इसी के लिए हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो बस हमने यही इंश्योर करना है कि यार किसी के साथ, देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब सब कुछ बराबर और फेयर तरीके से बंटना चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, थ्योरी पार्ट हमने ओवर कर लिया, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे सबसे पहले तो कैलकुलेट करें सैक्रिफाइसिंग शेयर, गेनिंग शेयर या फिर न्यू पीएसआर एक्सेट्रा। लेकिन उससे पहले जल्दी से टाइम टेबल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि भैया बहुत ही सीरियसली क्लासेस आपकी चल रही हैं, और अगर आप लोग सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो यार टीचर को बड़ा दुख होता है। और साथ में एडू कैप्टन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स चाहिए, आपको प्रॉपर फोल्डर्स बने होंगे क्लासेस के एक्सेट्रा, अगर ये सब आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में चाहिए तो कृपया करके नो हिडन कॉस्ट, ये कुछ यहाँ पर वो नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ या फिर वो ऐड नहीं आती है कि यार म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट मतलब समझ ही नहीं आई मेरे को आज तक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं अब हमारे कंसेप्ट पे। सबसे पहले सीखते हैं यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि अभी हमने समझा ये चीज कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो 1 और मोर पार्टनर सैक्रिफाइस, सिमिलरली 1 और मोर पार्टनर्स गेन। तो अब हमने यही निकालना है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, और अगर एक से ज्यादा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो उनका जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है उनके बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है, और अगर एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर्स है तो उनका जो गेनिंग शेयर है उनके बीच में गेनिंग रेशियो निकलती है। तो रेशियो के लिए, ये भी बच्चों को नहीं पता होता, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, रेशियो के लिए एटलीस्ट 2 बंदे उस पर्टिकुलर फील्ड के होने ही चाहिए, ये रूल होता है, अदरवाइज एक बंदे को आप रेशियो में कभी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ये दोनों ही हमें दिए होंगे, मतलब दिए हैं तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो सीधा हमें इंफॉर्मेशन दे देगा ओल्ड और सैक्रिफाइस की, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग शेयर। एंड सिमिलरली अगर हमें गेनिंग शेयर निकालना है तो उसमें ऑपोजिट हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनर गेन कर रहा है तो उसका जो न्यू शेयर होगा वो उसके ओल्ड वाले से ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो ओल्ड जो है वो न्यू से ज्यादा होगा। लेकिन मैंने यार इतनी टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ाता बच्चों को, ठीक है, मैंने आपको एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब हमें तो ऑन द फेस पता नहीं चलेगा ना कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। कई बार जो रेशियोज हैं, जो फ्रैक्शंस हैं वो बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं एक ही फॉर्मूला यूज करता हूं जो कि है ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अगर इसका आंसर प्लस में आ गया
तो इसका मतलब है उसने सेक्रीफाइस किया है। अगर इसका आंसर माइनस में आ गया उसका मतलब उसने गेन किया। देखो सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक भी बता देता हूँ जिन बंदों को क्यूरियोसिटी होती है। अब देखो प्लस कब आएगा, जब ये प्लस वाली आइटम है, ये माइनस वाली आइटम है, तो प्लस कब आएगा, जब प्लस वाला ज्यादा होगा माइनस वाले से, तभी डिफरेंस में प्लस आएगा। तो मतलब ओल्ड ज्यादा है न्यू से, ओल्ड ज्यादा न्यू से तो सेक्रीफाइस। और माइनस कब आएगा, जब माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाले से, तो ये कब होगा, जब न्यू ज्यादा है ओल्ड से, विच मीन्स गेन। अभी आपको मैंने बताया। तो मैं ये सिंपल सा कंसेप्ट लेकर चलता हूँ। मैं ज़्यादा पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि यार किसका कब हुआ, किसका ज़्यादा हुआ, फिर लगाऊंगा, नहीं, इतनी झंझट में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आई गेस आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन इतना ईजी नहीं है मेरी जान। ये तो तब हम यूज़ करते हैं ना फॉर्मूला, जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिए हो। व्हेन बोथ old ratio and new ratio is given, old ratio and new ratio is given. What if कि हमें old दे रखी है और sacrifice की information दे रखी है। ठीक है, जब भी हमें old ratio as well as sacrificing information दे रखी हो, क्या दे रखी हो हमें, sacrificing information, कि किस बंदे ने किस हिसाब से sacrifice किया या किस बंदे ने किस हिसाब से gain किया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें न्यू शेयर निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके ओल्ड शेयर में से हम उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है वो माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर वो गेन कर रहा है तो हम उसके ओल्ड शेयर में उसका गेनिंग शेयर जो है हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है। तो ये सेट ऑफ फॉर्मूलास है। हाँ, कई बार हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी होती है, या फिर कई बार हमें ऑफ फ्रॉम वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। वो अभी आने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखो सबसे इजी क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड है, वो इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड। चलो इसको ना पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो छोड़ दो इसको। तो वो इक्वली शेयर कर रहे थे। इट वॉज डिसाइड दैट द न्यू PSR इज 3:2:1। हमें निकालना है कौन गेन कर रहा है एंड कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। आओ देख लेते हैं। तो एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जैसा मैंने बताया, जब भी ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड और न्यू दे रखा हो तो ओल्ड माइनस न्यू शेयर कर दो। अब एक्स वाई और जेड एक प्रॉपर, देखो प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये वर्किंग नोट्स के बहुत नंबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ओल्ड शेयर क्या था, 1:1:1 रेशियो हो गई, इक्वल का मतलब, तो ओल्ड हो गया इसका 1/3, इसका 1/3 एंड इसका भी 1/3। न्यू में क्या हो गया, 3:2:1 विच इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, अब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हो। अब एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3/6, 2/3 माइनस 3/6, तो ये हो गया आपका 1/6। और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका गेन। 2/6 माइनस 2/6 ये 0 आ गया, और 2/6 माइनस 1/6 ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस। अब आप देख सकते हो गेन में भी एक ही पार्टनर है और सेक्रीफाइस करने वाला भी एक ही पार्टनर है, तो इस केस में कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगी, कोई गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगी। मैंने बोला मिनिमम उस पर्टिकुलर फील्ड के 2 होने चाहिए। तो बस ये आपका आ गया गेन एंड ये आ गया सेक्रीफाइस। जब भी ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो आपको दे रखी हो तो इतना ईजी होता है। चलो कोई नहीं, और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बड़े सारे केसेस वाला क्वेश्चन देखते हैं। आज टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी भैया। ABC है, 5:3:2 उनकी रेशियो थी। न्यू PSR आपको निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग रेशियो निकालनी है इन दी फॉलोइंग केसेस। चलो आ जाओ भैया, केस नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट C टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। C टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम A, तो C ने 1/5 शेयर एक्स्ट्रा ले लिया A से। दैट मीन्स यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन हुआ, C हुआ, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ, A हुआ। तो B का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो B का वही शेयर रहेगा जो पहले उसका शेयर था। अब मैंने आपको बताया था जब भी सेक्रीफाइस और गेन की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें तो न्यू शेयर निकालना है। तो A का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, A का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो भी उसका ओल्ड शेयर है माइनस उसने सेक्रीफाइस किया तो सेक्रीफाइसिंग शेयर हम माइनस कर देंगे। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हो तो ये जो भी फ्रैक्शन होती है ये आपकी सीधा सेक्रीफाइसिंग शेयर एक्ट करती है, मतलब होता ही है, एक्ट क्या करती है, ये होता ही है जब भी फ्रॉम दिया होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको फ्रॉम दिया हो कि उसने इससे ले लिया इतना, ठीक है,
तो ये जो फ्रैक्शन होती है जो भी, ये एज अ सेक्रीफाइसिंग शेयर काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये हम निकाल देते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं। ए का था ओल्ड शेयर 5/10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से उसने 1/5 ले लिया, 1/5 मतलब 2/10, तो ए का बचा कितना 3/10। ऐसे ही हम सी का देख लेते हैं, न्यू शेयर, सी का सी का कह रहा हूँ, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको करवाया था जब भी कोई पार्टनर गेन करेगा तो ओल्ड शेयर में उसका गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे, उसका न्यू शेयर आ जाएगा। ओल्ड शेयर है इसका 2/10 और गेन कितना करा इसने 1/5 ही लिया, तो 1/5 विच इज 2/10 प्लस 2/10 हो गया 4/10। और बी का वही रहेगा 3/10 का 3/10, दैट मीन्स जो आपकी न्यू PSR है वो क्या बन गई 3:3:4। ठीक है जी। अब जस्ट बिकॉज एक ही पार्टनर गेन कर रहा है और एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ना तो हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ना तो हम इसमें गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ कोई टेंशन की बात नहीं है यार, अभी केस 2 भी है, केस 3 भी है, लेकिन जगह नहीं बची है। अब हम सोचें कहाँ करें, चलो इस वाले में कर देते हैं, इसमें काफ़ी जगह है, केस 2 कर देते हैं। केस 2 जरा अच्छा खासा है, ध्यान से देखिएगा, ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, केस 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम यहां पर कर देते हैं। चलो, तो केस 2 हमारा क्या बोल रहा है मेरी जान, सी टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब सी अभी भी 1/5 ले रहा है, लेकिन इस बारी ए एंड बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वली। ठीक है, तो अगेन ये फ्रॉम हो गया, ये पूरा का पूरा सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया, लेकिन ये किसी एक बंदे का नहीं है, क्योंकि फ्रॉम में दोनों लिख दिए उसने। अगर एक लिखता तो वो सिर्फ एक बंदे का सेक्रीफाइसिंग शेयर होता, यहां पर दोनों के आगे फ्रॉम एक ही कॉमन ही आ रहा है, तो ये मतलब दोनों का मिला के सेक्रीफाइस है। दोनों का अलग अलग कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइस, वो यहां से निकलेगा। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया हमें इक्वली, तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही लिख लो अपनी, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज 1:1, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। अब हम ए का सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। अगर टोटल सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/5 है तो सी ने उसका आधा दिया, सॉरी 1/10 है 1/5, 1/5 है, तो सी ने उसका आधा दिया विच इज 1/2, तो ए ने उसका आधा दिया विच इज 1/2, ये हो गया 1/10। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा 1/5, उसने भी उसका आधा दिया तो 1/10। अब ए का जो न्यू शेयर है, ए न्यू शेयर, वो क्या हो जाएगा, जो भी उसका ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर था 5/10 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10, ये आ गया 4/10। बी का न्यू शेयर क्या हो गया, उसका था 3/10 माइनस 1/10, ये आ गया आपका 2/10। और सी का न्यू शेयर क्या हो गया, जो उसका ओल्ड था 2/10 प्लस उसने गेन कितना किया 1/10, 1/10 2/10, 1/5 मतलब 2/10, क्योंकि गेन उसने सिर्फ इतना ही किया है 1/5, तो इसका मतलब है यहां पर उसका आ गया 4/10। तो आपकी न्यू PSR क्या आ गई 4:2:4, और गेन भी एक ही पार्टनर कर रहा है यहां पर, तो गेनिंग रेशियो भी नहीं निकलेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है केस नंबर 2 कैसा हुआ। केस नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपकी जो टर्म यूज हो रही है वो हो रही है ऑफ। क्या यूज हो रही है, ऑफ। ठीक है, और उसके आगे फ्रैक्शन लिखा हुआ, तो यहां पर वो सेक्रीफाइसिंग शेयर एक्ट नहीं करेगा 1/5, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग शेयर के लिए फ्रॉम लिखा होना बड़ा जरूरी है। तो इसका मतलब है पहले हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। कहाँ पर करें भैया, ये कहाँ पर है, जगह है कहीं पर। चलो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं केस नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, उसने बोला उनकी रेशियो 5:3:2 थी। सी टेक्स 1/5 शेयर ऑफ ए एंड 1/6 शेयर ऑफ बी। अब सबसे पहले तो मैं इसका मतलब समझा दूं, ऑफ एंड फ्रॉम का क्या मतलब होता है। फ्रॉम का मतलब होता है उससे उतना लिया। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं अपने ब्रदर के साथ डिनर कर रहा था, तो मैंने उससे आधी रोटी ली, तो ये क्या हो गया कि मैंने आधी रोटी ली है, तो उसका सेक्रीफाइसिंग कितना आ गया, आधी, मेरा गेन कितना आ गया, आधी रोटी। मैं बोल रहा हूं कि मैंने उससे उसकी आधी रोटी ली, मतलब जितनी वो खा रहा था उसकी आधी रोटी मैंने ले ली। दैट मीन्स अगर वो 4 खा रहा था तो मैंने कितनी ले ली उससे, 2। 3 खा रहा था तो मैंने कितनी ले ली, 1.5। तो यही फर्क होता है फ्रॉम एंड ऑफ में। फ्रॉम में तो सीधा कोई शेयर ही दे दिया सेक्रीफाइसिंग, और ऑफ में पहले हमें निकालना पड़ता है।
तो व्हेनेवर ऑफ इज गिवन, ये बात याद रखिएगा। तो आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, जो भी फ्रैक्शन दे रखी है इनटू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर तो नहीं, पार्टनर्स ओल्ड शेयर आ जाएगा, पार्टनर्स ओल्ड शेयर जिससे भी उसने लिया है, तो यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स ओल्ड शेयर। ठीक है जी। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू फ्रैक्शन इनटू पार्टनर्स ओल्ड शेयर। तो अब यहां पर उसने ए और बी से लिया था 1/5 एंड 1/6, तो सबसे पहले तो ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लें हम। अब ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या आ जाएगा, उसने उससे 1/5 लिया और पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है, उसके शेयर का 1/5 विच इज 5/10 तो इसको हम रख देते हैं 5/50। काट सकते हैं लेकिन हम जानबूझ के नहीं काटेंगे, क्योंकि कई बार क्या है ना, काट के फिर वापस हमें यहीं आना पड़ता है। बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है, उससे 1/6 लिया और उसका था 3/10 विच इज 3/60। ठीक है, 3/60। समझ गए ये बात कि नहीं समझ गए आप लोग? ठीक है, काटें इसको, चलो काट ही लेते हैं। ये बन गया 1/10 और ये बन गया आपका 3/60 है ना ये, तो ये हो गया आपका 1/20। ठीक है, अब हम ए का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। जब भी सैक्रिफाइसिंग शेयर हमारे पास आ जाए बस फिर तो काम ही खत्म। जो भी उसका ओल्ड शेयर है माइनस जो भी उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है विच इज 1/10, तो 5/10 माइनस 1/10 कितना आ गया, 4/10। बी का अगर हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालें तो बी का सैक्रिफाइसिंग क्या है, जो उसका ओल्ड है 3/10 माइनस जितना उसने सैक्रिफाइस किया 1/20, तो ये हो गया 6 - 1 5/20 इसका आ गया। ठीक है जी, 5/20 इसका आ गया। चलो बाकी का हम कर लेते हैं। यहाँ पर सी का न्यू शेयर क्या हो गया, सी का न्यू शेयर है जितना उसने गेन किया। अब एक बात याद रखिएगा कि जितना पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उतना ही अगर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो उनका सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन, ये बात हमेशा याद रखना है, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन। तो अगर गेन करने वाला एक ही पार्टनर है तो सी का गेन कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/20, सीज गेन 1/10 प्लस 1/20, तो 2 + 1 3/20। और सी का जो न्यू शेयर है वो क्या हो गया, जो भी उसका ओल्ड शेयर था विच इज 2/10, उसमें हम 3/20 ऐड कर देते हैं। 4 + 3 7/20, 4 + 3 7/20। ठीक है जी, तो ये सी का हमारे पास न्यू शेयर आ गया। तो बस अब तीनों के न्यू शेयर आ गए, 4/10 5/20 7/20। इसको भी 8/20 बना देते हैं, तो न्यू PSR क्या होगी, 8:5:7। तो 8 5 13, 13 और 7 20। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑफ एंड फ्रॉम के डिफरेंस के लिए। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मेरे भाई रिवाइंड करके जरूर देख लेना, नहीं समझ आए तो कमेंट में लिख देना, दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। टेंशन लेनी नहीं है भैया, हम तो टेंशन देने के लिए पैदा हुए, टेंशन नहीं लेनी है हमको। तो क्वेश्चन 2 हमारा यहाँ पर तीनों केसेस के साथ समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, XYZ है, पार्टनर्स है, इक्वली शेयर कर रहे थे। इट वॉज डिसाइड दैट सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब इसको करने के 2 तरीके आपके पास, क्या तरीके हैं, 2। ठीक है, और वो 2 तरीके के हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। एक बोलते हैं रिमेनिंग शेयर मेथड, क्या बोलते हैं, रिमेनिंग शेयर मेथड, और दूसरा बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड। वो तो अभी तक हम करते आ ही रहे थे। अब रिमेनिंग शेयर मेथड की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक कि जब भी किसी पार्टनर का सीधा फ्यूचर शेयर दे दिया, दूसरा कोई सैक्रिफाइसिंग इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। अब यहां पर हमें यह तो मिल गया कि Z 1/5 शेयर करेगा। अब Z का शेयर कम हो गया, लेकिन हमें क्या ये दे रखा है, X और Y ने गेन किस रेशियो में किया, नहीं दे रखा ना हमें। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम रिमेनिंग शेयर मेथड लगाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम उस पार्टनर का माइनस कर देते हैं जिसका हमें फ्यूचर शेयर दिया हुआ है विच इज 4/5, और फिर ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग शेयर। क्या आ गया हमारे पास, रिमेनिंग शेयर। फिर हम इसको बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी पुरानी जो आपस में रेशियो चल रही थी विच इज इक्वल, क्योंकि XYZ की 1:1:1 थी ना, तो X और Y की आपस में क्या है, इक्वल ही है, उसमें बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, इक्वली उनमें बांट देंगे। इसका मतलब है X का न्यू शेयर क्या आ गया हमारे पास, सीधा ही आ गया 4/5 जो रिमेनिंग शेयर है, इनटू जो उसकी आपस में Y के साथ रेशियो चल रही है विच इज 1:1 1/2। तो ये हो गया आपका 4/10। ऐसे ही अगर हम Y का देखेंगे, Y इज न्यू शेयर,
तो ये भी हो गया 4/5 इंटू 1/2, ये भी हो गया 4/10। जेड का था 1/5 शेयर, उसको 10 में करेंगे तो 2/10 बन जाएगा, तो आपकी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, ये 2/10 बन गया, तो 4:4:2 विच इज 2:2:1। ठीक है, आपका 4:4:2 है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कई बार एमसीक्यू में ऐसे दिया होता है। ठीक है जी, तो ऐसे करते हैं हम रिमेनिंग शेयर मेथड। अब देखो दूसरे मेथड से करवा रहा हूं, और इसमें भी आप देखोगे आंसर एज इट इज सेम ही आने वाला है। वो आंसर क्या है, ध्यान से देखो। सैक्रिफाइसिंग शेयर है आपका, सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग शेयर लगा देते हैं। अब यहाँ पर एजम्पशन क्या होती है, ध्यान से देखना कि ये जो सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड बोल लो या गेनिंग शेयर मेथड बोल लो, अब हमें पता है जो z है उसका शेयर कम हो गया, पहले इक्वल था 1/3, अब 1/5। जब भी डिनोमिनेटर पड़ता है और न्यूमरेटर सेम रहता है तो हम क्या मानते हैं कि वो इक्वल वो कम हो गया है, ये हमें अच्छे से पता है ये चीज। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अब हमें गेनिंग का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं दे रखी गेनिंग। तो हम मानते हैं कि Z ने जितना अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है वो बाकी पार्टनर्स ने उसी रेशियो में गेन किया है जो उनके बीच में चल रही थी पुरानी रेशियो के हिसाब से। तो अगर उनके बीच में इक्वल चल रही थी विच इज 1:1:1, तो उनकी पुरानी रेशियो आपस में क्या होगी, x और y की 1:1। ठीक है, तो अगर हम यहां से गेनिंग शेयर निकालें उसका, तो सबसे पहले तो Z का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे। Z का सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 3 हो गया 2/50। अब हम x का गेन निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने लग गया क्योंकि जगह कम है, तो हम x का गेन निकालेंगे। अब x का गेन क्या हो गया, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का। x का गेन हो गया जो भी z का सैक्रिफाइस है वो x और y ने आपस में इक्वली शेयर किया होगा विच इज 1/2, तो ये आ गया 1/15। y का भी गेन कितना आ जाएगा, जितना z ने सैक्रिफाइस किया उसका इक्वल विच इज 1/50। अब x का न्यू क्या आ गया, यहां पर x का न्यू आ गया आपका जो उसका ओल्ड शेयर था उसमें उसका गेन ऐड करते, तो ओल्ड क्या था 1/3, इसमें हम उसका गेन ऐड कर देंगे विच इज 1/15, तो ये हो गया 5 + 1 6/15, क्या हो गया 6/15। ऐसे y का भी आप सॉल्व करोगे उसका भी आ जाएगा 6/15, और z का न्यू शेयर क्या 1/5 विच इज 3/15, तो न्यू रेशियो क्या आ गई आपकी 6:6:3 विच इज अगेन 2:2:1। आप देख सकते हो वही रेशियो आई है कि नहीं आई है, आपके सामने वही रेशियो आई है 2:2:1 विच इज 6:6:3 या 4:4:2। बात तो एक ही है यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, तो ये दो तरीके होते हैं। अब इस वाले में क्या था, रिमेनिंग शेयर मेथड। रिमेनिंग शेयर मेथड कब लगता है, जब आपको किसी पार्टनर का न्यू शेयर दे दिया और पुराने वालों में किसी का कोई गेन या सैक्रिफाइसिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो सीधा रिमेनिंग शेयर मेथड लगा दो। और ये वाला मेथड सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड या गेनिंग शेयर मेथड तब लगाते हैं, यहां पर एक एजम्पशन काम करती है कि अगर हमें दे रखा है कि एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और बाकी पार्टनर्स ने गेन किस रेशियो में करा, कुछ नहीं दे रखा, तो हम मानते हैं ओल्ड रेशियो में ही किया होगा। समझ गए ये बात कि नहीं समझ गए, तो उस केस में पहले हमने उनका गेन निकाल लिया। गेन मतलब सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन होता है, अभी हमने देखा। तो मतलब जितना z ने सैक्रिफाइस किया x और y ने उतना ही गेन किया होगा, लेकिन कौन सी रेशियो में, 1:1 रेशियो में। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन भरपूर आपने एडमिशन चैप्टर में ही पढ़ने हैं, उसमें तो प्रॉपर केसेस डिफाइंड होंगे, इसमें इतने क्वेश्चन नहीं आते इस पर्टिकुलर को लेकर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्लास को हम खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एडू कैप्टन के यार एप्लीकेशन पे कोर्सेज जो हैं वो लाइव हैं, जाकर देख सकते हैं कि अभी कौन सा कोर्स चल रहा है। लेकिन जो मर्जी कोर्स चल रहा हो, सब में ही आपको बेस्ट फैकल्टी जो है पढ़ाती है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और AI मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती है, एज वेल एज मेंटरशिप मिलेगी बाय दी टॉपर्स। नंबर आपको सारा दे रखा है, स्क्रीन पे आपके आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर, जल्दी से जाकर इस पे इंक्वायर कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा ऑफर चल रहा है, 5 डेज मनी बैक गारंटी, जिसमें आप पैसा दीजिए, एनरोल कराइए, 5 दिन तक एनालाइज करिए, अगर पसंद नहीं आया तो भैया पैसे वापस मांग लो, मैसेज ड्रॉप कर दो, उसी वक्त आपको पैसे, मतलब उसी वक्त तो नहीं लेकिन बिना कोई क्वेश्चन पूछे प्रोसेस में लग जाएंगे और बहुत जल्द आपके पैसे वापस आपको मिल जाएंगे। एंड रिजल्ट्स हमारे हर बारी की तरह अच्छे आ ही रहे हैं। AIR1 CUET 2022 का एडू कैप्टन का बच्चा था, IPMAT 13, 24, 37 रैंक एडू कैप्टन के बच्चों ने ब्रैक करी थी। ठीक है, उसके बाद 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, तो भैया टॉप कॉलेजेस में एडू कैप्टन के बच्चे जो है अपना डंका बजा रहे हैं। तो आई होप आप भी
जल्दी से एडू कैप्टन के उस पर अपना प्रोग्राम्स में एनरोल कर लीजिए और बस अगले साल टॉपर कॉलेजेस में जाइए। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज PQR पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 5:3:2 थी, उनकी न्यू रेशियो जो है वो इक्वल है। तो विच पार्टनर है सेक्रीफाइस एंड हाउ मच? तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट्स में, ठीक है, कि यार क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। बहुत इजी है, सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, ओल्ड और न्यू वाला। सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन है XYZ पार्टनर्स जिनकी 5:4:1 इसकी रेशियो चल रही थी, सेक्रीफाइस और गेन दे रखा है हमें। इफ Z एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ दे रखा है X एंड हाफ शेयर ऑफ Y, तो इसका भी मुझे आपने आंसर बताना है कमेंट में, और नेक्स्ट क्लास में मैं वेरीफाई करूंगा आंसर, आपको सबसे पहले इसका बताऊंगा। जिन बच्चों ने अपना आंसर निकाला तो वो अपना वेरीफाई कर लेना एंड देन फिर चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही करा कि नहीं, और नहीं करा होगा तो उसी क्लास में मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि जिसका गलत आया तो वो इस वजह से गलत आया होगा। तो बस इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट अच्छे से पूरा हो गया है, कृपया करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।